नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आप ही के अपने चैनल पे। और चलिए आज बात करते हैं निफ्टी की। और देखते हैं कि आज मार्केट ने क्या किया और आने वाले हफ्ते के लिए मार्केट क्या ट्रेंड लाई है। सो फ्राइडे था, इम्पोर्टेंट था डेटा आज का, क्योंकि आज अगले पूरे हफ्ते की जो भी चाल है मार्केट की वो आज के पोजीशंस पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट रहती है। तो अगर आप मेरे कल की वीडियो नहीं देखे हो तो उसमें एक बार जाके रिकैप कर लीजिए, ताकि उसमें कल मैंने जो भी लेवल्स मेंशन किए थे निफ्टी के, जैसे मैंने कहा था कि डेली टाइम फ्रेम पे बॉलिंजर बैंड के जैसे ही निचला लेवल को टच करे तो आप वहां पे बाय करके चल सकते हो। तो डॉट वहीं से आज निफ्टी ने रिबाउंड किया है। तो कितना अच्छा रिबाउंड किया है वो तो आप देख ही सकते हो डे एंड के क्लोजिंग के बेसिस पे। तो आगे अभी टारगेट फिर से फिलहाल 5900 का ही है, तो वहां तक जाएगा जरूर अभी मार्केट। तो चलिए दोस्तों, आज का डेटा एनालिसिस शुरू करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। तो आप लोग जैसा कि देख सकते हो, कोई कुछ खास एक्टिविटी हुई नहीं है, ज्यादातर करके अनवाइंडिंग हुई है। और खास करके अगर इंट्राडे में इंडेक्स फ्यूचर में देखोगे तो नो मच डेटा बिल्डअप। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप कॉल और पुट की डेटा में बात करो तो कॉल और पुट में क्या हुआ है। सो आज एफआईआई ने एक्चुअली शॉर्ट ऐड किया है। और मजे की बात, जो आज तक कॉल शॉर्ट ऐड करते आ रहा था, जो कि था प्रो, उसने क्या किया है, ही हैज गॉन लॉन्ग ऑन कॉल्स। मतलब क्या किया इन्होंने, कॉल बाय करके चल रहे। तो इसका मतलब क्या है, प्रोज ने द ओनली रीजन व्हाई मार्केट मतलब बार बार उसको रेजिस्टेंस दे रहा था, ये कॉल सेल किए जा रहे आज फाइनली दे instead of selling calls they bought more number of calls, so that means market is positive for the coming week. So this is मतलब ये जजमेंट तो है कि मार्केट आने वाले हफ्ते के लिए पॉजिटिव है, लेकिन ये एक सपोर्टिंग पॉइंट है, जो एक रीजन है मार्केट पॉजिटिव रहने के लिए। और पुट की डेटा में बात करूं तो पुट की डेटा में देखिए, ये लोग एक्चुअल में कॉल भी शॉर्ट कर रहे हैं, पुट भी शॉर्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स इनकी कॉल शॉर्टिंग पुट शॉर्टिंग हो सकता है एक स्ट्रैडल हो सकता है। स्ट्रैडल कहने से ज्यादा बेहतर होगा, एक स्ट्रैंगल कहूंगा मैं। मतलब हो सकता है इन्होंने पुट शॉर्ट करा हो 15700 पे और कॉल शॉर्ट करा हो 16000 पे। तो दोनों तरफ शॉर्ट करके ये पूरा हो सकता है मार्केट को फिर से वही रेंज में इनकी एक्सपेक्टेशन रह सकती है, जो जबकि इंट्राडे का डेटा वैसा ही कुछ दिख रहा है। तो देखेंगे कहाँ पे इन्होंने पुट शॉर्ट किया और कहाँ पे इन्होंने कॉल को शॉर्ट किया। तो इससे हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता चलेगा। तो इवेंचुअली अभी आते हैं नेट डेटा पे। नेट डेटा पे देखिए दोस्तों, इंडेक्स कॉल में क्या हुआ है, कल थर्सडे था तो नेट कॉल शॉर्ट में थे। आज फ्राइडे और कॉल शॉर्ट ऐड कर दिए। तो कॉल शॉर्ट करके कौन चल रहा है, क्लाइंट। तो इसका मतलब क्लाइंट के कॉल शॉर्ट करने से मार्केट को रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी, मार्केट को रेजिस्टेंस मिलेगी इन दोनों दिग्गजों के कॉल शॉर्ट करने से। लेकिन ये दोनों दिग्गज क्या कर रहे हैं, ये एफआईआई अभी नेट पोजीशन कॉल बाइंग में, पुट भी बाइंग में। एट द सेम टाइम इनका नेट पोजीशन देखिए नेग्लिजिबल, 20000 क्वांटिटीज के भी नीचे रह चुका है ये कॉल शॉर्टिंग में। सो दिस इज नेग्लिजिबल क्वांटिटी। ये तो मतलब अभी निकल जाएगा, मंडे के दिन खुलते ही निकल जाएगा ये। आप या फिर अगर ये इनकी कोई इंडेक्स कॉल शॉर्ट बचे भी है तो 16000 के ऊपर के लेवल्स पे होंगे, मुझे नहीं लगता उसके नीचे के लेवल्स पे होंगे। तो प्रोज की अगर मैं बात करूं तो अभी भी ये लोग पुट बाइंग में है। पुट बाइंग, कॉल सेलिंग एंड एज वेल एज फ्यूचर्स आल्सो इन बाइंग मोड। तो दैट मींस नेट टू नेट बेसिस पे अगर मैं देखूं तो स्टिल मैं थोड़ा बुलिश ही कहूंगा आज का इंट्राडे का पोजीशन देख के, क्योंकि कॉल बाय करके चल रहे हैं। सो दे आर प्लानिंग टू मेक मनी बाय बाइंग कॉल्स। एंड एफआईआई ने क्या किया, एफआईआई ने देखिए इन्होंने अपनी दोनों तरफ पोजीशन अनवाइंड कर दी। और मोर इम्पोर्टेंटली अनवाइंडिंग से ज्यादा एक्चुअली पोजीशन ऐड करिए, क्योंकि यहाँ पे कॉल शॉर्ट बिल्डअप देखने मिल रहा है और पुट शॉर्ट बिल्डअप देखने मिल रहा है। सो मोर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर एडेड एंड दिस हैज नलिफाइड द ओवरऑल पोजीशन। सो हो सकता है इस हफ्ते के लिए लोग स्ट्रैडल बना के कुछ काम कर रहे हैं एफआईआई, लेकिन यहाँ पे एट द सेम टाइम प्रोज उनको जो ये लोग कॉल शॉर्ट करके चल रहे हैं, तो हो सकता है वहां पे कॉल बाइंग किसकी होगी। अभी कॉल बाइंग तो फिलहाल प्रोज की है, तो प्रोज एक अकेला बंदा है जो इनकी भी कॉल शॉर्टिंग ऑब्जर्व कर चुका है, इनकी भी कॉल शॉर्टिंग ऑब्जर्व कर चुका है। तो इसका मतलब मार्केट इस हफ्ते के लिए मुझे लगता है एफआईआई के कॉल शॉर्टिंग से ज्यादा मुझे इनका प्रोज का कॉल शॉर्टिंग से डर लगता है दोस्तों।
कि एफआईएस का इवन अगर कॉल शॉर्ट कर भी रहे तो नेट बेसिस पे इनका अभी भी कॉल बाइंग में, तो आई नॉट इतना कुछ ज्यादा मैं इसके बारे में सोचूंगा नहीं। लेकिन यहाँ पे जो अनवाइंडिंग है इसके चलते मार्केट पॉजिटिव है। दिस इज माय जजमेंट बेस्ड ऑन द data points which are available here. Market will be positive for the upcoming week. This is my judgment based on the data. So let's go to the chart and see what the market can do based on price action. Price action पे वो confirmation data points पे जो है वो price action के साथ मैच होता है या नहीं। क्लियर कट मैच होता है दोस्तों, क्योंकि देखिए आज क्लोज कहाँ पे हुआ था मार्केट, ऑलमोस्ट अराउंड ये लेवल पे 15 आई गेस 6, एक मिनट दोस्तों, हाँ क्लोज कहाँ करा था 15,722 पे। देखिए ये भी वो क्लोजिंग वहीं पे था, फ्यूचर्स का ये तो एक 20 पॉइंट ऊपर ही है प्रीमियम के साथ। तो 745 पे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे भी क्लोजिंग कहाँ पे थी 722 पे। तो 745 के अराउंड फ्यूचर्स में दिख रही है, तो कोई बात नहीं। तो 740 से अब तक देखिए मार्केट सीधी लाइन में ऊपर जा रही है और कितना एकदम मतलब बढ़िया मोमेंटम पकड़ के ऊपर जा रहा है। मतलब लग तो जिस तरह से मोमेंटम पकड़ रहा है, लग तो यही रहा है कि मंडे को गैप अप मिलेगा और खुलना भी चाहिए, क्यों नहीं। एक और रीजन बताता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको कल के वीडियो में बताया भी था। देखिए डॉट, देखिए यहाँ पे इसने बॉलिंजर बैंड को छुआ, छूते ही देखिए रिएक्शन देखिए बढ़िया, फैंटास्टिक रिएक्शन। इसको छूते ही, बॉलिंजर बैंड को छूते ही ऊपर निकल गया। अगर इस बार 5900 के ऊपर निकलता है तो वी कैन, एंड इसके 5900 के ऊपर दो कॉन्जिक्यूटिव क्लोजिंग्स अगर इस बार आते हैं तो वी कैन बी श्योर दैट इस बार ब्रेकआउट पक्का है दोस्तों। मतलब ये जो भी फ्लैग पैटर्न है इसका ब्रेकआउट, ये जो भी इसका रेंज था 14,600 से लेके 15,600 तक या 15,800 तक, इतना ही रेंज और ऊपर की साइड भी बनेगा। सो मतलब और 1000 पॉइंट्स ऊपर की साइड रेंज खुल सकती है यहाँ पे। So this is very much possible if Nifty closes above 15,900 for 2 consecutive days. 15,900 के ऊपर 2 consecutive days पे क्लोजिंग आनी चाहिए। तो जिस तरह से मोमेंटम पकड़ा है मैं तो कहूँगा वाह, ये तो यहाँ पे मौजी चल रही है। अभी भी फिलहाल ऑप्शन चेन पे देखेंगे, ऑप्शन चेन पे हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस एक्चुअल में 5900 पे है या 16,000 पे है या 16,100 पे, कहाँ पे है ये हम अभी पता करेंगे, कोशिश करेंगे पता लगाने की कहाँ पे इसका अभी रेजिस्टेंस है। फिलहाल के लिए देखिए मार्केट किस तरह से पॉजिटिव है, वेरी नाइस मोमेंटम। अब तक सबका मतलब मार्केट ने पेशेंस चेक कर लिया होगा जो भी, मतलब लिटरली दोस्तों अगर डेली अगर सिस्टम के सामने बैठते हो तो टुडे वाज रियली द डे व्हेन यू माइट हैव फेल्ट टू गिव अप एंड सम ऑफ यू माइट हैव गिवन अप इन द मार्केट सीइंग द मोमेंटम फॉर द पास्ट फ्यू डेज। तो आज वैसा मतलब द लास्ट मैन whoever had to exit would have exited today। तो डाउन टू द लास्ट मैन आज मार्केट ने सबको एग्जिट करा दिया रहेगा और इवेंचुअली आज अभी मतलब मंडे से अब जाके मार्केट थोड़ी बहुत पॉजिटिव हुई रहेगी। तो दोस्तों फिलहाल अभी इतना ही कहूंगा कि मार्केट अभी पॉजिटिव है। ऑप्शन चेन पे चल के देखते हैं, रेजिस्टेंस अभी फिलहाल पॉजिटिव तो है लेकिन रेजिस्टेंस कहाँ पे देखने मिलेगा हमें, रेजिस्टेंस पता करने की कोशिश करते हैं। सो सबसे पहला रेजिस्टेंस कहाँ पे देखने मिलेगा, हाँ तो सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा ये वाला लेवल 15,800 का लेवल, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आज के डेट में देखने मिला है, बिल्डअप देखने मिला है। इसके बाद सीधा 15,900 के बाद 16,000, मतलब हर 100 पॉइंट ऊपर पे रेजिस्टेंस है। और सबसे मजे की बात दोस्तों, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 16, ये पहले तो 15,800 के पास है, उसके बाद 16,000 के पास। अगर इन दोनों को छोड़ दो आप तो सीधा आपको दिखेगा ये वाला लेवल 16,300 का लेवल। सो वी माइट एक्सपेक्ट अ मार्केट rally towards, if it sustains above 5,900 for 2 consecutive days like Monday Tuesday, तो अगले और 2 दिन में मार्केट आपको 16,300 तक दिख सकती है दोस्तों। दिस इज व्हाट आई कैन कंक्लूड फ्रॉम this option chain। and on the lower side if you assume the support is placed at, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो यही इमीडिएट सपोर्ट है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहीं पे है, उसके बाद 15,600 पे है।
सो पुट शॉर्टिंग मुझे लगता है प्रोज ने यहाँ पे करी, सॉरी एफआईआईज ने पुट शॉर्टिंग यहाँ पे और इस लेवल पे करी होगी 600 और 700 पे। और मुझे लगता है कॉल राइटिंग इन्होंने करी होगी 16,000 के लेवल पे, 16,000 और 15,900 के लेवल पे। अगर ये दोनों लेवल्स निकल जाते हैं तो वी कैन सी 16,300 के लेवल्स। और जिस तरह से कॉल बाइंग इन्होंने करी है, प्रोज ने करी है, तो जाहिर सी बात है कॉल बाइंग इनकी यही लेवल पे हुई होगी, जो कि 15,800 के लेवल पे मैं मानूंगा। क्योंकि अगर मंडे को मार्केट गैप अप खुलती है और खुलते के साथ ही भागती है, तो यहीं पे इन्होंने कॉल बाय करके रखा होगा, यही मुझे लग रहा है। अगर इन्होंने यहाँ पे आज कॉल बाय किया है जो कि 46 रुपीज पे, तो मार्केट ये लोग 46, मतलब यहाँ से और 50 पॉइंट ऊपर तो ये ले ही जाएंगे। 850 के ऊपर तो मंडे क्लोजिंग आ सकती है, ऐसा मेरा मानना है। और हो सकता है फॉलोइंग डे वी माइट सी अनदर गैप अप एंड माइट भी मंडे को ही पॉसिबल हो सकता है कि 5900 भी तोड़ दे और 5900 के जस्ट आसपास कहीं पे क्लोज हो, और फिर से हमें कोई ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप यहाँ पे 16,300 के आसपास होती हुई दिख सकती है। सो मार्केट पहला रेजिस्टेंस होगा 5900, उसको तोड़ दिया तो 16,000 सिर्फ एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर ये निकल गया तो सीधा नेक्स्ट स्टॉप विल बी ऑन 16,300। But 16,300 saying it on a weekly basis would be unfair because प्रीमियम बहुत कम है दोस्तों। तो ये मेरे ख्याल से इट्स मोर ऑफ जिस तरह से इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बहुत लो है और ये पूरा 1.5-2 रुपए का है, तो ये मार्जिन बचाने के लिए भी पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। सो at this point expecting 16,300 will be a foolish idea. So to be frank, let's keep it simple. 16,000 का ही लेवल पकड़ लेते हैं। 16,000 का लेवल अगर 15,900 के ऊपर 2 कॉन्सिक्यूटिव क्लोजिंग्स आती है, तब जाके हम 16,000 को मतलब मार्केट तब जाके 16,000 तोड़ सकती है, ऐसा हम मान सकते हैं। तब तक इसे हम कुछ छेड़ेंगे नहीं, 16,300 का लेवल नहीं रखेंगे, अभी फिलहाल 15,900 का ही टारगेट रखेंगे। अगर 15,900 के बाद फिर भी राइड करना है तो ट्रेलिंग बेसिस पर इसको राइड करेंगे। अभी फिलहाल जिसने भी आज पोजीशन लिया है, होल्ड करके 15,900 का टारगेट लीजिए। टारगेट को अचीव होने के बाद ब्रेकआउट आता है नहीं आता है उसको मॉनिटर करना पड़ेगा क्लोजिंग बेसिस पे। क्लोजिंग बेसिस पे अगर 1500 के ऊपर 2 कॉन्सेक्यूटिव क्लोजिंग्स आती है तो 16,000 विल बी जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर इट ब्रेक्स आउट, and we will have to see how the option chain will unfold on Monday also. So for now 5,900 is your definitely your target which will achieve maybe by Monday maybe by Tuesday, लेकिन 5,900 तो आएगा ही आएगा, पक्का आएगा। उसके बाद आपको होल्ड करके चलना है। मतलब अगर फ्रेश पोजीशन बनाना नहीं है तो आप होल्ड करके चल सकते हो, वरना फिर से फ्रेश पोजीशन बना के किसी को अगर एंट्री लेनी है तो 16,000 से 16,300 और 300 पॉइंट के ऊपर की रैली भी पकड़ सकता है। लेकिन फिलहाल अभी ये 300 पॉइंट नहीं छोड़िएगा, जो कि आज का भी 100 पॉइंट्स इंक्लूडेड है, तो और 200 पॉइंट पर तक जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आज मैंने सारा कुछ क्लियर बता दिया, जो भी है, जितना भी है, जो भी टारगेट है, जो भी लेवल्स है, सब बता दिए मैंने। ज़्यादा कुछ अभी बताने लायक कुछ है नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ बचा है एफआईआई और डीआईएस का कैश। कैश का डेटा एक बार देख लिया तो सब कुछ सब सेट है। फ्लोर इज ऑल सेट। बुल्स विल बी बैक इन पावर मंडे के बाद से। तो आज फिलहाल फिर से देखिए 2 जुलाई, आज फिर से इन्होंने, मतलब अभी ये डिस्ट्रीब्यूशन जारी रहेगी। ये इन्होंने बेच के गए, इन्होंने जितना इन्होंने बेचा उतना इन्होंने खरीद लिया, फेयर इनफ। आप बेचते जाइए, हमारे डीआईएस खरीदते जाएंगे, मार्केट को गिरने नहीं देंगे। एट द सेम टाइम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की मदद से मार्केट को ऊपर टिकाए रखेंगे। जब तक ये मार्केट ऊपर की ओर है दोस्तों, तब तक कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेवल्स मैंने आपको बता दिए। अगर नीचे आना है मार्केट तो सिग्नल देगा, और सिग्नल सबसे ज्यादा आपको सबसे पहले सिग्नल यहीं पे सबसे पहले सिग्नल की झलक आपको इसी डेटा पॉइंट्स में दिखेगी। जब ये सारा कुछ क्लाइंट का डेटा ये 0 से पॉजिटिव टर्न होगा इंडेक्स फ्यूचर में,
तब आप कहीं पे मान सकते हैं कि मार्केट का टॉप लग गया। हाँ दोस्तों, और जब ये इंडेक्स का फ्यूचर, सबसे इम्पोर्टेंटली ये लोग अगर डेटा हाइड करने की भी कोशिश करें तो यहाँ से ये बंदा तो डेटा हाइड नहीं कर सकता। अगर ये लोग यहाँ से 57,800 कॉन्ट्रैक्ट्स फ्यूचर्स में लॉन्ग है, ये 7,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग है, इनकी जब तक ये सारी लॉन्ग अनवाइंड नहीं होती, और ये अनवाइंड जीरो लॉस जीरो प्रॉफिट पे तो नहीं करेंगे, ये लोगों को थोड़ा बहुत तो मुनाफा कमाएंगे, तो कमाने के लिए ऊपर तो मार्केट को ले जाना पड़ेगा। अब कहाँ तक ले जाते हैं आप? 16,000 तक ले जाते हो, 16,300 तक ले जाते हो, तो आप पे डिपेंडेंट है। हम तो भाई बस, आप जहां तक ले जाओगे आपके साथ हम आपकी नैया में बैठेंगे, खत्म, सिंपल। तो अभी फिलहाल देखिए कंटिन्यूअसली फ्रॉम द पास्ट 15 days they have been selling and these are being DIs have been buying. So let them sell, let them buy. Market is in a distribution phase. Let them do whatever they want to do. हम लोग अपना मतलब प्राइस एक्शन की मदद से जो भी है अंदाजा लगाएंगे, प्रॉफिट लेंगे, ट्रेड करेंगे, निकल जाएंगे। तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डिसिप्लिन रहना है हमें। और आने वाले मंडे के लिए स्टॉक्स में आपको बता देता हूँ। कल के दिन मैंने बताया था टाटा मोटर्स। सो टाटा मोटर्स फिलहाल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, नो वरीज। अब देखिए फिलहाल अभी एक रिवर्सल, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल बनी है, तो कल के मतलब मंडे के दिन हो सकता है यहाँ पे एक बैंड ब्लास्ट के टाइप कुछ मूवमेंट देखने मिले। देखिए क्योंकि पिछली बार जब भी मतलब ऐसे बैंड के पास आती है, अगर ऐसे रिवर्सल कैंडल बनती है ना, तो एटलीस्ट ड्यूरिंग द डे तो एटलीस्ट ये ऊपर की ओर चढ़ता ही चढ़ता है। और अगर आप एक हफ्ते तक वेट कर लो तो कुछ ऐसा कुछ मोमेंटम भी आ सकता है। तो ये हर बार होता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे भी देखिए, जैसे ये बैंड के पास आया, छुआ, एक रिवर्सल कैंडल बनाया, उछाल देखिए किस तरह से इसने दिया। तो नॉट ओनली इन दिस स्टॉक, इन एवरी अदर स्टॉक आई वुड से ऐसा हमें देखने मिला है। अगर मैं आपको बाकी और स्टॉक्स में अगर आपको दिखाऊं तो अ, फिलहाल इसने कुछ अलग पैटर्न बनाया था। अ, ऐसे ही पैटर्न आज डाबर में बना था। डाबर, तो देखिए कल के दिन मतलब ये देखिए रिवर्सल कैंडल, रिवर्सल कैंडल, फिलहाल ये रिवर्सल नहीं कहूंगा, स्पिनिंग टॉप कहूंगा, लेकिन उसके बाद देखिए किस तरह से इसने एकदम से छलांग मारी। इसने रिवर्सल कैंडल यहाँ पे देखी, लेकिन 2 दिन साइडवेज हुआ, उसके बाद बूम, 4 दिन में देखिए किस तरह से मूवमेंट आई। तो ऐसा कुछ हमें टाटा मोटर्स में भी आते हुए दिख सकता है। टाटा मोटर्स को अगले हफ्ते के लिए कोई अगर इंट्राडे के लिए भी अगर कोई खेलना चाहता है तो बहुत प्रिसाइसली देखिए, कोई वन फाइन डे यू माइट सी दैट द स्टॉक राइजिंग 3 to 4% एंड आपकी आंखों के सामने राइज होगा, और आपको मतलब आप देखते रह जाओगे। लेकिन सेफ है, पोजिशनल खेलोगे हफ्ते भर के लिए तो तब भी आपको 6-7 पर हो सकता है 4-5-6% तक का मूव मिल सके। किस्मत अच्छी रही तो नाल्को वाले मूवमेंट जैसे भी मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों अगले हफ्ते के लिए मुझे सीपीएससी स्टॉक्स में बहुत इंटरेस्ट है। सीपीएससी स्टॉक्स में क्यों, ये आपको दिखाता हूँ। देखिए फिलहाल साइडवेज हुआ, अभी ये यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल बनाया। आज भले ही एक रेड कैंडल बनी थी, लेकिन ये इस रिवर्सल कैंडल के बाद अगले 5 कैंडल के अंदर कोई एक कैंडल इस तरह से बुलिश कैंडल बन सकती है। यहाँ से अगले 5 कैंडल के अंदर कोई एक कैंडल इस तरह से बुलिश बन सकती है, तो इस पे नजर रखिए। अगर यहाँ पे अगर बुलिश बनेगी तो इसमें बढ़ेंगे कौन से स्टॉक? पहला होगा कोल इंडिया। कोल इंडिया फिलहाल ये बॉलिंजर बैंड के नीचे है, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसका बार बार इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। अगर मैं बात करूँ तो बार बार इसने इस लेवल से सपोर्ट लिया है। तो देखिए एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, अभी फिलहाल ऊपर की तरफ जा रहा है। फिलहाल आज मोमेंटम नहीं आया, लेकिन वॉल्यूम बहुत बढ़िया था। तो हो सकता है मंडे को एक गैप अप भी खुले और खुलते के साथ ही भाग जाए। तो कोल इंडिया एक है, और उसके अलावा आप एनटीपीसी पकड़ लीजिए और ओएनजीसी पकड़ लीजिए, तो कोई भी सीपीएससी का पकड़ लीजिए, तो शायद आने वाले दिनों में या फिर आने वाले हफ्ते में एटलीस्ट बुलिश रहेगा। ओएनजीसी देख लेते हैं, एनटीपीसी देख लेते हैं। तो एनटीपीसी देखिए फिलहाल अच्छा खासा ये भी बैंड के साथ पकड़ के चल रहा है, रिवर्सल कैंडल बनी है। अगले 5 दिनों में बैंड कब ब्लास्ट करेगा पता नहीं।
तो दिस इज आल्सो सिमिलर टू कोल इंडिया के टाइप भी पैटर्न बना है। इसने फिलहाल अभी बॉलिंजर बैंड के नीचे, लेकिन बार बार जो भी इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन है उसके पास सपोर्ट दे रहा है। तो फिलहाल इसमें अभी एक क्लोजिंग फिलहाल कल के क्लोजिंग के नीचे करा है। अगर ऊपर कर जाता तब एक पॉजिटिव पॉइंट था, कोई बात नहीं। तो ओएनजीसी के अलावा और आईओसी का भी है। आईओसी मैंने यहाँ पे लगाया नहीं। तो आईओसी भी देखिए, फिलहाल ये एक सपोर्ट के पास ही है, और एक जहां से ओपन हुआ था वहीं से ऊपर की ओर गया था ये। फिलहाल आज ऊपर के लेवल्स पे बंद नहीं कर पाया। तो देखिए मूवमेंट, देखिए किस तरह से आई थी। मूवमेंट अच्छी थी, और इवन एट द डे एंड इट क्लोज विद द गुड वॉल्यूम्स। सो वी कैन एक्सपेक्ट अ गैप अप ऑन मंडे, एंड इट्स पॉसिबल यहाँ पे एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तो ये सीपीएससी सेक्टर के स्टॉक्स है दोस्तों, ये जो भी मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये इनमें आने वाले हफ्ते के लिए मैं इन पे बुलिश हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे सीपीएससी के स्टॉक्स ही आप लेके रख लो। 5 अलग अलग सेक्टर पे जाना है, 5 सेक्टर में एक एक कोई स्टॉक चुनना है, और एक स्टॉक को आपको राइड करना है। क्योंकि हो सकता है अगर कोई एक सेक्टर फेल कर गया, देन आपके पांचों के पांचों अगर एक ही सेक्टर में है, तो टाटा किस नहीं होना चाहिए। मतलब कुछ तो पैसा लेके निकलना चाहिए अगर इन केस इफ समथिंग गोज रॉन्ग। तो ऑटो सेक्टर एंड सीपीएससी सेक्टर आर माय पिक्स और कमिंग वीक। बिकॉज अब तक तो जितना खींचना था आईटी सेक्टर ने खींच दिया। आईटी सेक्टर ने खींच दिया। अभी फिलहाल ऑटो सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर की बारी है। तो बैंकिंग सेक्टर का भी एक बार, ऑटो सेक्टर का भी एक बार चार्ट देख लेते हैं उससे पहले। तो फिलहाल ऑटो सेक्टर पे देखिए काफी अच्छा बैंड के ऊपर के साइड पे है। सो दिस इज लास्ट टू क्लोजिंग्स आर अबव द बैंड। एंड अगर ये कल के दिन इसको भी फिलहाल अभी टेम्पररी रेजिस्टेंस है 10745, अगर इसके ऊपर निकल जाता है ड्यूरिंग द डे, तो ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स में तेजी आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। और यहाँ इसका लीडिंग सेक्टर है मारुति, सॉरी इसका लीडिंग स्टॉक है ऑटो सेक्टर का मारुति। तो मारुति में देखिए फिलहाल एक कंसोलिडेशन में, अच्छे रैली के बाद साइडवेज कंसोलिडेशन के अंदर है। कब फटेगा ये मालूम नहीं। जिस भी दिन इस लेवल के ऊपर निकल जाएगा 7700 के ऊपर, इंट्राडे में 15 मिनट की कैंडल कोई इसके ऊपर क्लोज करेगी, बाई कर लीजिए। पोजिशनल के लिए अच्छा खासा ऊपर जाएगा, डोंट नो वंस। इसके अलावा और ऑटो सेक्टर में अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड फिलहाल कहाँ पे है अभी? देखिए एक अच्छा वॉल्यूम के साथ यहाँ पे आया था जिस दिन इसके अर्निंग्स एक्सपेक्टेड थी। उसके बाद फिलहाल ये साइडवेज है, लेकिन इसने अपने लो के नीचे नहीं गया। ये जो जिस भी दिन इसने मोमेंटम दिया था उसके लो के नीचे नहीं गया ये। लेकिन एट द सेम टाइम अगर ये इस लेवल के ऊपर बॉलिंजर बैंड के जो भी ये मूविंग एवरेज है उसके ऊपर क्लोज करता है, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। अशोक लीलैंड, अशोक लीलैंड हो गया दोस्तों। एक बार बजाज ऑटो भी देख लेते हैं। सारे ऑटो सेक्टर के स्टॉक देखिए कल के दिन अच्छा मोमेंटम आया था। मोमेंटम के बाद फिलहाल आज एक साइडवेज ही कहूंगा मैं। तो अगले 2-3 दिन में फिर से यहाँ पे मोमेंटम आती हुई दिख सकती है। हाँ ये एक अच्छा पिक है दोस्तों, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। फिलहाल दिस इज इन अ वेरी नैरो रेंज, very narrow range, and the kind of movement which it has given in the past 2 days। तो कल के दिन अगर ये बैंड के साथ चलने लग गया, तो देखिए पिछली बार जब ये बैंड के साथ चला था तो क्या गजब का मूव दिया था। एंड इसने कंसोलिडेशन भी इन एन अपर टाइम, मतलब एक अपवर्ड चैनल में कंसोलिडेशन किया है। हल्का सा नीचे आया लेकिन उतना भी नहीं। लेकिन उसके बाद देखिए फिर से दिस इज, आई डोंट थिंक दिस विल स्टॉप नाउ। दिस कैन गो द levels which I see from here are around 500
500 पॉइंट फ्रॉम हियर, मतलब यहाँ से और 2700 2800 तक मैं यहाँ पे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में आता हुआ देख सकता हूँ दोस्तों। लेवल्स सिंपल है, लेवल्स आपको निकालने कैसे है मैं ये आपको प्रीवियस कुछ वीडियोस में बता दे चुका हूँ कि जो भी फ्लैग होगा, फ्लैग का जो भी पोल है, यही पोल आपको उठा के यही फ्लैग आपको उठा, अरे यार बार बार ये repeat कर, यही फ्लैग को आपको उठा के यहाँ पे रख देना। यहाँ पे लेवल्स कितने कितने का निकल आता है 2764। सो सिंपल है दोस्तों, यहाँ तक आपको लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। मैक्स टू मैक्स 2800, मिनिमम आपको 2700 का टारगेट लेके निकल लो। यहाँ तक ये इसी महीने के अंदर आएगा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। for the in the month of July only you can see 2700 levels and PSU banks का भी एक बार देख लेते हैं। बैंकिंग सेक्टर का पहले देखेंगे, उससे पहले बैंकिंग सेक्टर का देखने के बाद PSU बैंक्स का देखेंगे। तो बैंक निफ्टी फिलहाल उतना कुछ मूवमेंट नहीं है, लेकिन आज की क्लोजिंग कल की क्लोजिंग से ऊपर है, अच्छी खासी ऊपर क्लोजिंग आई है। तो फिलहाल ऐसा कुछ पैटर्न दिखना नहीं है मुझे बैंक निफ्टी का। सीधा सीपीएससी का ही, सॉरी पीएसयू का ही, बैंक्स का ही देख लेते हैं सीधा। पीएसयू बैंक में देखिए अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम के बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन के अंदर है। ये प्रीवियसली इसका रेजिस्टेंस था, बेरिश कैंडल बना रहा है पिछले 4 दिनों से, लेकिन इसके ऊपर टिक रहा है। जो भी इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था यहाँ पे, इसके ऊपर टिक रहा है। सो मुझे यहाँ पे एक ब्रेकआउट अगर आती है तो किसी एक दिन बहुत बड़ी ब्रेकआउट आती हुई दिख सकती है। ये इंट्राडे में मतलब आपको यहाँ पे नजर बना के रखना होगा। ऐसा नहीं है कि मंडे को ही देखने मिलेगा, यू माइट सी इट एनी टाइम। ओनली थिंग इज हैव टू कीप, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट कब आता है कब जाता है पलक झपकते ही आपको पता भी नहीं चलेगा, ऐसा सेक्टर है। यहाँ पे अचानक ही मूवमेंट आता है, अचानक ही गायब हो जाता है। सो ड्यूरिंग द डे इसमें मूवमेंट आता है। इसमें आपको थोड़ा, आपको स्टॉक्स इसके इसके जो भी स्टॉक्स है वो आपको राडार पर रखने पड़ेंगे। इसमें स्टॉक्स आपको बताऊं तो बैंक ऑफ बड़ौदा है, बंधन बैंक है, पीएनबी है, से कैनरा बैंक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना दोस्तों, कैनरा बैंक और पीएनबी में मार्केट वाइज पोजीशन लिमिट अभी फिलहाल 90% के ऊपर है। तो कब ये स्टॉक्स बैन में चले जाएंगे एफ एंड ओ बैन में, तो देखना पड़ेगा। अगर वो एफ एंड ओ बैन में जाते हैं तो मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी जो है थोड़ी सी कम होती है। फिलहाल अभी देखना पड़ेगा, अगर इसमें मूवमेंट आती है तो बहुत बड़े, लेकिन अगर मोमेंटम आने लग गया ना दोस्तों तो बहुत बड़े बड़े मूवमेंटम आएंगे। मतलब क्योंकि ये जिस तरह से बैंड को पकड़ के कंसोलिडेशन दिया है, फिर से अगर ये बैंड को पकड़ के चलना चालू कर दिया तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। आपको पता नहीं चलेगा एंट्री कहाँ पे लूँ। मतलब आपको हर बार अगर ये बैंड को पकड़ के चलने चालू कर दिया तो आपको डर लगने लगेगा। तो देखिए पिछली बार ये किस तरह से बैंड को पकड़ के चला था, और एक साइडवेज के बाद फिर से बैंड को पकड़ के चला, एक स्टिप करेक्शन भी दिया, उसके बाद फिर से बैंड को पकड़ के चला। अगर इस बार इसका ये ब्रेकआउट आता है तो इसको वीकली बेसिस पे देखना पड़ेगा। इस बार अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो वीकली बेसिस पे और एक ब्लास्ट इस तरह से देखने मिलेगा। वीकली लेवल पे ब्लास्ट का मतलब है जो मैंने मतलब पीएनबी में दे रखा था लेवल 57 का, 30% मूवमेंट फ्रॉम हियर। तो आपका अगर सेक्टर सपोर्ट करता है तो उसमें जरूर बैंक्स में भी आएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, बंधन बैंक, इन सारे स्टॉक्स में आपको मोमेंटम, अच्छे अच्छे मोमेंटम देखने मिलेंगे। और जब इन बैंक्स में आपको मोमेंटम देखने मिलेंगे, ऑफ कोर्स इसका एक एसबीआई सबका पसंदीदा भी है। एसबीआई में भी एक बार देख लेते हैं क्या कुछ हो सकता है। तो एसबीआई भी देखिए ऑलमोस्ट अराउंड चैनल के टॉप पे है अभी फिलहाल। डेली कैंडल पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो डेली पे फिलहाल ये साइडवेज पे है। अगर यहाँ से ये फ्लैग होगा, ये साइडवेज अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो अगेन सेम लेवल्स। आपको दिस इज वेरी अर्ली, ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये प्रीवियस जो भी हाई था इसके ऊपर टिक रहा है तो वेल एंड गुड। अगर ये बैंड को पकड़ के क्लोजिंग कर दे तो आपको एंट्री लेना है। जिस भी दिन ये बैंड के साथ क्लोज कर जाए उस दिन आपको एंट्री लेना है, और एंट्री लेने के बाद टारगेट आपका होगा
491,500, अगला स्टॉक सीधा 20% ऊपर होगा। 500 मतलब 480 490 का ही पकड़ लीजिए, 500 के लालच में बैठेंगे तो 495 से आपका पता नहीं एकदम से रिवर्स मार, तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि आने वाले दिनों में आपको 480 के ऊपर के लेवल्स यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। लेकिन लेकिन इस सेक्टर में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये आएगा मोमेंट, किसी एक दिन आएगा, बहुत क्विक आएगा, लेकिन आपको सिर्फ एक काम क्या करना है, इस लेवल को निकालने का वेट करना है। 26 21 के ऊपर क्लोजिंग देने का वेट करना है। जिस भी दिन इसके ऊपर क्लोजिंग आया, आप पीएसयू सेक्टर बैंक्स में पकड़ के कूद जाओ। अगर पीएसयू बैंक्स पढ़ेंगे तो शायद हो सकता है उसका रिफ्लेक्शन थोड़ा बहुत निफ्टी बैंक्स में भी देखने मिले। और फिन निफ्टी भी एक बार देख लेता हूँ, ये सेक्टर मैंने कभी मतलब किया नहीं था, लेकिन फिन निफ्टी के काफी सारे स्टॉक्स, बैंक निफ्टी के भी है। फाइनेंशियल सर्विसेज, तो ये भी मतलब बैंक निफ्टी की तरह ही है दोस्तों। इसमें फिलहाल एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे रिवर्सल कैंडल बनी है। बॉलिंजर बैंड को हटाऊं, कोई और पैटर्न अगर देखूं, मुझे यहाँ पे एक और चीज की जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल अभी RSI इज अबाउट 5 बिलो 50, लेकिन only positive thing is the candle which it has formed is very narrow, and breakouts on either side could be a trigger for a bigger move। मतलब जिस तरह से ये आज नैरो रेंज बना चुका है, काफी नैरो रेंज में था आज ये, तो जिस भी तरफ ये ब्रेकआउट आता है तो उस तरफ बड़ा मूव आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। अगर इसके ऊपर की तरफ हटता है तो दिस कुड बी एन एडेड एडवांटेज टू बैंक निफ्टी आल्सो। तो यहाँ पे नजर बना के रखिए। सीपीआर का लेवल ऑन द अदर साइड, इसको भी मार्क करके रखिए। सीपीआर का लेवल बहुत क्रूशियल होता है। सीपीआर के ऊपर टिकेगा तो आप बाय करके चल सकते हो। सीपीआर लेवल देखिए बहुत नैरो हो चुका है। अगर किसी दिन अगर सीपीआर के लेवल के ऊपर निकलता है और R1 के ऊपर होता है तो हो सकता है R2 को भी तोड़ के आने वाले दिनों में आपको काफी हफ्ते भर में अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है वहां पे। सो फिनेंस सर्विस के स्टॉक्स, बजाज फिनेंस, बजाज फिंसर्व, L&T, मतलब बाकी जो भी फाइनेंशियल सर्विस है, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस है और मुथूट फाइनेंस है, मनप्पुरम फाइनेंस है, तो सारे फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक से अच्छे खासे रिटर्न दे सकते हैं आपको। तो स्टॉक स्पेसिफिक भी आपको एक्शन थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, तो उससे आपको थोड़ा बहुत अंदाजा मिल सकता है कि, क्योंकि स्टॉक्स और उनके सेक्टर दोनों साथ साथ चलते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मैं देख सकता हूँ बजाज फाइनेंस फिंसर्व का जो भी इसने ब्रेकआउट दिया था, हो सकता है वो ब्रेकआउट रिटेस्टिंग के लिए आया होगा, मे बी द ब्रेकआउट। एंड जिस तरह से आने वाले दिनों में यहाँ पे डिविडेंड है तो काफी सारे लोग डिविडेंड के लिए कूद पड़ेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि डिविडेंड तक ये स्टॉक ऊपर चढ़ेगा। हो सकता है डिविडेंड के बाद इसमें कुछ मोमेंटम आती हुई देखने को मिल सकती है, लेकिन डिविडेंड खत्म होने तक तो नहीं। एटलीस्ट आफ्टर द डिविडेंड डेट, दैट इज 8 जुलाई, यू कुड सी a positive momentum here। एट द सेम टाइम इसका भाई पूरा साइडवेज है, इसमें भी अब तक डिविडेंड का कुछ है, डिविडेंड का सीन है इसमें भी। तो अगर ये डिविडेंड ना होता तो शायद यहाँ पे अपवर्ड पॉसिबिलिटी देखता मैं। लेकिन यूजुअली क्या होता है ना, डिविडेंड लेने के लिए काफी सारे अगर रिटेलर्स कूद पड़ते हैं कि डिविडेंड हमको लेना है, डिविडेंड गेन लेना है, तो तब हो सकता है मार्केट को थोड़ा साइडवेज या फिर थोड़ा नेगेटिव रख के पेशेंस आ सकते हैं। तो स्टिल सीपीएसई सेक्टर में ब्रेकआउट के लिए वेट कीजिए। बैंक निफ्टी में भी थोड़ा बहुत पैटर्न उतना मुझे पसंद नहीं आ रहा, मतलब
not feeling like Bank Nifty, not looking like what I'm expecting it to look like. लेकिन फिर भी ठीक है, आज भी सेम फिर निफ्टी में जो हाल है वही है, नैरो रेंज है। जिस भी साइड अगर ब्रेकआउट आता है तो उस साइड बड़ी मूवमेंट की पॉसिबिलिटीज है। और ये मैंने लेवल्स मार्क कर रखे हैं। जो होगा पहला लेवल, इसको तोड़ दिया तो 36,400, उसके बाद दिस इज अ रेंज एक्चुअली, ये लेवल नहीं कहूँगा मैं, दिस इज एक्चुअली अ रेंज। इसमें से कहीं से रिवर्सल आ सकती है, अगर ये टारगेट हिट हो गया यहाँ कहीं से रिवर्सल आ सकती है। अगर नहीं, अगर इस रेंज को भी तोड़ता है तो सीधा जाके 40,000 को रुक सकता है। नेक्स्ट टारगेट वुड बी स्ट्रेट अवे 40,000 इफ इट ब्रेक्स दिस पर्टिकुलर रेंज। लेकिन this will be today, anything saying today will be too early, but you can make positions for those gains today, because क्या है, अब स्टैगरिंग वे में आप चाहे तो यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, ट्रेल करते चल सकते हो। ट्रेल करने के बाद आप ऊपर कहीं पे आपको यहीं पे रिवर्सल दिखता है तो यहीं पे बुक कर सकते हो, नहीं तो यहीं से अगर रिवर्सल आता है तो यहीं पे कहीं पे बुक कर सकते हो। लेकिन बाइंग रेंज तो यहीं पे यही होगा दोस्तों। अगर आपको मैं बाइंग के लिए कहूँ तो बाइंग रेंज यही होगा। सबसे बेस्ट है बाइंग के लिए मैक्स टू मैक्स, कल के हाई के आज के हाई के ऊपर निकल जाता है, बाई कर लीजिए। स्टॉप लॉस आप ये वाला स्टॉप लॉस कर लीजिए। और टू बी ऑन द सेफर साइड, ये जो भी विक बनी है इसका थोड़ा सा नीचे रखूंगा मैं यहाँ पे। दिस वुड बी अ सेफ स्टॉप लॉस। 34,300 would be safe stop loss, and on the upside 34,800 पे एंट्री है, 500 पॉइंट का रिस्क है, 1000 पॉइंट का रिवार्ड है। अगर आप ट्रेड करोगे पोजिशनल बेसिस पे और तो ऊपर के लेवल शॉर्ट खुलेंगे। तो आपके कैपेसिटी के ऊपर है, आपको रिस्क कितना पसंद है, आपका कैपिटल कैसा है, उसके ऊपर आप डिसाइड कीजिए। फिलहाल ट्रेड तो बनता है यहाँ पे 34,900 के ऊपर अगर जाता है तो एंट्री ले लीजिए कल के दिन, मतलब मंडे के दिन। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का एनालिसिस आपको पसंद आ गया होगा, और आज पसंद आना भी चाहिए, क्योंकि काफी दिनों से जो मोमेंटम मैं मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहा था, फाइनली डेटा के बेसिस पे मुझे लग रहा है कि वो अभी देखने मिलेगा। जो मोमेंटम आप और मैं दोनों एक्सपेक्ट कर रहे थे, फिलहाल अभी मंडे से हमें देखने मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं वाइंड अप करता हूँ सेशन को। मिलता हूँ फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। हैप्पी इन्वेस्टिंग, हैप्पी ट्रेडिंग।